नमस्कार। यूएनएन भारत में आपका स्वागत है। मैं आपका मित्र आरबी उपाध्याय और आपसे गुजारिश चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आज हम बात करेंगे भारत जोड़ो यात्रा। भारत जोड़ो यात्रा जिस तरह से चर्चा में है और कल जबरदस्त चर्चा हुई। राहुल गांधी ने भगवान राम और मां सीता और जो नारे हैं उन पर अपने विचार रखे। आप देखेंगे यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश में आगर मालवा जिले में पहुंचे राहुल गांधी का जय श्री राम की जो फिलॉसफी है वो सामने आई है। मध्य प्रदेश के मालवा जिले में आगर से उन्होंने एक बहुत बड़ा संदेश, एक बहुत बड़ी फिलॉसफी से जनता को रूबरू कराया। उन्होंने बीजेपी और आरएसएस दोनों को घेरा है। उनका साफ कहना था, इनका नारा जय श्री राम है, जय सिया राम नहीं, हे राम नहीं। क्यों? क्योंकि हे राम महात्मा गांधी बोलते थे और जय सिया राम न बोलना कहीं ना कहीं उन्होंने कहा कि मां सीता का अपमान, नारी शक्ति का अपमान, महिलाओं का अपमान, दुर्गा स्वरूपा जिसे शक्ति रूप, उसका नाम न लेना, जय श्री राम बोलना, जय सिया राम नहीं बोलना, हे राम न बोलना, बहुत सारे मतलब उन्होंने जनता के सामने रखे। राहुल गांधी ने कहा, पहला नारा है हे राम। भगवान राम ये तपस्वी थे जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी तपस्या में लगा दी। राहुल बोले कि यात्रा में एक पंडित जी ने गांधी जी हे राम कहते थे, उन्हें समझाया जय श्री राम, जय सिया राम और हे राम का मतलब। अब आप सोच सकते हैं, उन्होंने कहा भगवान राम व्यक्ति नहीं थे, जीवन जीने का तरीका थे। भगवान राम की जीवन शैली का अनुकरण नहीं करती है बीजेपी और आरएसएस। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम क्यों कहा जाता है उनको मर्यादा पुरुषोत्तम? ऐसे में प्रश्न उठना स्वाभाविक है। और कल मैं देख रहा हूं मीडिया में भगवान राम की चर्चा थी। सोशल मीडिया पर भी राहुल गांधी की फिलॉसफी छाई हुई थी, सुर्खियों में थे राहुल गांधी और भारत जोड़ो यात्रा। जैसा कि मैंने बताया, शनिवार है आज और 86वां दिन है। अब जिस तरीके से भगवान राम की एंट्री हुई है, आप देखेंगे ये यात्रा जिस तरह से बढ़ रही है, बहुत सारे प्रश्नों के जवाब मिल रहे हैं और बहुत सारे प्रश्न राहुल गांधी जमीन से भारत जोड़ो यात्रा से, चाहे वो तमिलनाडु हो, चाहे वो केरल हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, प्रश्न बहुत सारे उठाए हैं। जनता का अपार समर्थन, अपार जनसमूह देखने को मिल रहा है। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आ रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं, यात्रा में पैदल चल रहे हैं। बीजेपी भी कोई कोर कसर बाकी नहीं रख रही है। पूरी तरह से जिस दिन से यात्रा शुरू हुई उसी दिन से टारगेट कर रही है भारत जोड़ो यात्रा को, राहुल गांधी को। लेकिन अपार जन समर्थन, अपार जन समूह के सामने बेबस नजर आती है बीजेपी। और चुनाव में भी अब तो चर्चा होने लगी है भारत जोड़ो यात्रा, राहुल गांधी और कांग्रेस की। यानी जो एक मंतव्य था कांग्रेस का वो असर दिखा रहा है। अब तो जो लोग कांग्रेस छोड़कर बड़े बड़े नेता गए हैं उनकी भाषा भी बदली है और कयास यहां तक लगाए जा रहे हैं कि सब अपना आकलन कर रहे हैं कि कांग्रेस में हमारे क्या पोजीशन थी और बीजेपी ज्वाइन करने के बाद
क्या पोजीशन हो गई, चाहे वो माधवराव, चाहे वो सिंधिया, चाहे वो कैप्टन अमरिंदर हों, सब अपनी भूमिका तलाश रहे हैं और आकलन कर रहे हैं। कांग्रेस भारत जोड़ो की यात्रा के थ्रू जो मैसेज दे रही है, जो मजबूती आ रही है, अब जो लोग कांग्रेस को छोड़कर गए थे वो सोचने को मजबूर हैं। जहां यह मान लिया गया था कांग्रेस खत्म हो चुकी है और कांग्रेस का अब कोई भविष्य नहीं है, वहीं भारत जोड़ो यात्रा, राहुल गांधी जो पसीना बहा रहे हैं, जिस शिद्दत के साथ प्रेस के साथ रूबरू हो रहे हैं, जो अंदाज जवाब देने का देखा जा रहा है, वो कहीं ना कहीं बीजेपी को भी चिंतित कर रहा है। यह बात अलग है कि आज भी सार्वजनिक मंचों से माननीय प्रधानमंत्री हमला कर रहे हैं कांग्रेस पर, कांग्रेस की यात्रा पर, उन्हें लुटेरा बता रहे हैं, 70 साल कुछ नहीं किया। लेकिन अब प्रश्न बहुत सारे उठ गए हैं। खड़गे जी ने तो साफ कह दिया, चाय वाला जिसको हम कहते थे, खड़गे ने साफ कर दिया कि माननीय जी आपकी तो चाय बिक जाती थी, आपकी तो चाय लोग पीते थे, आपने तो चाय बेच दी, हमारी तो कोई चाय भी नहीं पीता। सीधा सीधा निशाना मल्लिकार्जुन खड़गे का। उन्होंने साफ बोला, हमारे यहां की, हमारे हाथ की बनी हुई कोई चाय पीता भी नहीं, आपकी तो चाय लोग पी तो रहे हैं। दलितों की व्यथा के लिए इससे बड़ा शब्द मैं समझता हूं कोई हो नहीं सकता। छुआछूत हम सब जानते हैं, दूल्हा घोड़े पर बैठकर बारात नहीं निकाल सकता, हमने समाचारों में देखा होगा। और जो लोग गांव से बिलोंग करते हैं, गांव देहात से, वो समझ सकते हैं उस पीड़ा को कि दबंग लोग, बड़ी जातियों के लोग जब बारात आती है तो दूल्हे को घोड़े पर चढ़कर बारात को नहीं निकालने देते। ऐसे में मल्लिकार्जुन खड़गे का जो दर्द छलका है कि हमारे हाथ की तो कोई चाय भी नहीं पीता, बहुत गहरा संदेश उनके इन शब्दों में छिपा हुआ है। और मैंने पहले भी कहा था, बीजेपी इसीलिए मल्लिकार्जुन खड़गे को टारगेट नहीं कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि कांग्रेस आला कमान ने कहा, खड़गे जी ने बोल दिया, यानी टारगेट राहुल गांधी, सोनिया गांधी और कांग्रेस है। खड़गे जी के प्रति ये नरमी क्यों? क्योंकि जो वोट बैंक है, दलित वोट है, वो कहीं नाराज ना हो जाए, वो कहीं बीजेपी ने अगर एक शब्द भी, हम सब जानते हैं खड़गे जी दलित समुदाय से आते हैं। गुजरात इलेक्शन में हमने देखा है, कई इलेक्शनों में माननीय प्रधानमंत्री जी कहते थे, अब वही भाषा खड़गे जी ने भी कह दिया कि हमारी तो कोई चाय, हमारे हाथ की कोई चाय नहीं पीता, हमारी कोई चाय नहीं पीता। जिस दलित के नाम पर वोट मांगा जाता था, अब प्रश्न बहुत सारे खड़े भारत जोड़ो यात्रा से भी हो रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा 24 दिसंबर को दिल्ली में पहुंचेगी। वहीं सार्वजनिक मंच से सिंधिया को भी टारगेट किया गया, जिनकी वापसी की उम्मीद लगाई जा रही थी। जब उन्होंने मध्य प्रदेश में यात्रा का स्वागत किया था तो ऐसा लगने लगा था कि शायद सिंधिया की वापसी होगी, लेकिन अब सार्वजनिक तौर पर कह दिया गया है सिंधिया 24 कैरेट गद्दार हैं, यानी 24 कैरेट गद्दार बताया गया है। आप क्या राय रखते हैं? कमेंट्स करिए। भारत जोड़ो यात्रा, भगवान श्री राम, जय सिया राम और हे राम का विश्लेषण भी यात्रा से, मंच से राहुल गांधी ने
किया है, और वो भी मध्य प्रदेश की धरती से। मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा है, हम सब जानते हैं। आगर मालवा जिले में जब राहुल गांधी थे तो जय श्री राम की फिलॉसफी को उन्होंने जनता के सामने रखा और कहा, एक पंडित जी ने उनसे कहा था, पंडित जी ने उन्हें समझाया था, पंडित जी ने उन्हें बताया था, चलो देर आए दुरुस्त आए, कम से कम पंडितों की चर्चा तो हुई। जहां हम देखते हैं बीजेपी से भी पंडितों को बहुत उम्मीदें थीं, दूसरी पार्टियों से भी उम्मीदें थीं, बीएसपी को भी सपोर्ट किया पंडितों ने, ब्राह्मणों ने, लेकिन क्या मिला आप सबने देखा है। और आज भी ब्राह्मण एक घुटन महसूस कर रहा है, मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं। प्रतिभा का सम्मान हो सभी चाहते हैं, लेकिन राजनीति के सामने बेबस हो जाते हैं। ऐसे में भारत जोड़ो यात्रा जैसे ही शायद 3 दिसंबर को राजस्थान में प्रवेश करेगी, अब राजस्थान की धरती पर जो घमासान था वो शांत हो चुका है। डैमेज कंट्रोल दिख रहा है कि कांग्रेस ने किया है। गहलोत और सचिन पायलट दोनों यात्रा का स्वागत करेंगे। राजस्थान की जमीन पर बहुत सारे प्रश्न फिर उठेंगे, बीजेपी फिर घेरने की कोशिश करेगी, लेकिन सफलता हाथ नहीं लग रही, क्योंकि राहुल गांधी भी कहते हैं भारत जोड़ो यात्रा कोई राजनीतिक यात्रा नहीं है, ये जनता को जोड़ने की, आपसी वैमनस्य को मिटाने की यात्रा है। ये बात अलग है कि प्रश्न ये भी उठे कि गुजरात क्यों नहीं जोड़ा, हिमाचल क्यों नहीं जोड़ा, पहले कांग्रेस अपने कुनबा को जोड़े। लेकिन मैं फिर यही कहूंगा, कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा से मजबूत हो रही है। 2024 के लिए बहुत सारे प्रश्न खड़े कर रही है। जैसे जैसे जिस जिस प्रदेश में जा रही है, सारी आशंकाएं निर्मूल साबित हो रही हैं। सेलिब्रिटी से लेकर मजदूर, किसान, बच्चे, जवान सभी यात्रा में उत्साह के साथ शामिल हो रहे हैं। वहीं राहुल गांधी भी बहुत कुछ सीख रहे हैं, उनका स्टाइल बदल गया है। जहां प्रधानमंत्री मोदी प्रेस से रूबरू नहीं होते हैं, रिपोर्टरों के प्रश्नों का जवाब नहीं देते हैं, वहीं राहुल गांधी बखूबी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं और पत्रकारों के प्रश्नों के जवाब भी दे रहे हैं। आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट्स करिए। आपके कमेंट्स हमारा मार्गदर्शन करते हैं। और पुनः गुजारिश, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार।